Hello students, today in chapter number 9 ray optics and optical instrument हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9.6 जो कि बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। तो पहले वो क्वेश्चन जो है मैंने लिखा है यहाँ पर, वो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है, उसमें से लाइट जो है वो आ रही है और वो कहाँ पर फॉल हो रही है, स्फेरिकल ग्लास सरफेस पर। और वो स्फेरिकल ग्लास सरफेस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ पर दी गई है 1.5 एंड उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर। जो लाइट सोर्स है वो स्फेरिकल सरफेस या फिर ग्लास सरफेस से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म, इमेज कहाँ पर मिलेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस का कॉन्सेप्ट है, तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वही हम यूज करेंगे और उसका जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पर हम यहाँ पर इमेज जो है उसकी पोजीशन दैट मीन्स वी जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम डेटा लिख देते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये ग्लास सरफेस है और ये पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का डिस्टेंस जो है वो कितना है 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा है 100 सेंटीमीटर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n2 बराबर 1.5 लिख सकते हो और n1 जो है वो एयर है, मतलब यहाँ पर आप n1 बराबर 1 लिख सकते हो। n2 जो है वो क्या है, ग्लास मीडियम है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेटा पहले, n1 बराबर 1, n2 बराबर 1.5, u इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है हमें, v, तो v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पर आपको दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो मैं लिख देता हूँ r बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है वैसे हमारा, माइनस n1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। ये हमारा फॉर्मूला है स्फेरिकल सरफेस वाला। उसमें n1 जो है वो कितना है, 1 है। u आप देखो तो इस तरफ है, मतलब u बराबर हम माइनस 100 ले सकते हैं। तो u बराबर क्या लेंगे हम, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस 100 प्लस n2 कितना है 1.5। v जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका साइन अभी हम नहीं लेंगे। जो भी फाइनली आंसर आएगा v बराबर प्लस मिलता है तो प्लस, माइनस मिलता है तो माइनस। अभी हम उसका साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं लेंगे, मतलब v का v लिख देंगे। अब n2 फिर से n2 की बात करें तो 1.5 माइनस n1 दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय r दैट मीन्स 20। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन करें आगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 20। अब यहाँ पर 1/100 प्लस 1.5 डिवाइड बाय v, 0.5 दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 20 मतलब 40 हो जाएगा यहाँ पर। सो अगर हम 1.5 v को सब्जेक्ट बनाते हैं 1.5 डिवाइड बाय v, तो 1/40 माइनस 1/100। तो यहाँ पर आप देखो 20 को कॉमन निकाल दे नीचे, तो 1/2 माइनस यहाँ पर 20 मतलब कितना हो जाएगा 25 या 100। तो यहाँ पर 1/20, 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 10, यहाँ पर क्या रहेगा 1.5 डिवाइड बाय v, 1.5 डिवाइड बाय v। सो 1.5 डिवाइड बाय v इज इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 3 सॉरी प्लस 3 डिवाइडेड बाय 200। क्लियर। सो 1.5 अपॉन v, या फिर v को सब्जेक्ट बनाते हैं डायरेक्टली, तो v बराबर क्या हो जाएगा
200 into 1.5 divided by 3, right? Divided by 3, that means 100 सेंटीमीटर। तो v कितना मिल जाएगा? 100 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ पर v बराबर 200 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 3। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो कितना आ जाएगा? 300 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो इमेज जो होगी, अगर इस कंडीशन की बात करें तो इमेज जो होगी वो कहाँ पर फॉर्म होगी? v बराबर प्लस 100 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर, यहाँ से लेकर 100 सेंटीमीटर पर, मतलब इस पॉइंट पर इमेज जो होगी वो फॉर्म होगी। नाउ एग्जाम्पल 9.7। 9.7 की बात करें, अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो makes a glass length with n is equal to 1.47 disappear in a trough of liquid. What is the refractive index of liquid and could the liquid be water? एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल है लास्ट टाइम 2020 की बोर्ड की एग्जाम थी, उसमें एमसीक्यू के टर्म में पूछा गया था यही एग्जाम्पल। तो बात करें पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो समझ लेते हैं। तो मैजिशियन है वो अगर ग्लास लेंस को लेता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.47। वो कोई लिक्विड का ट्रफ, उस ट्रफ में वो अगर लेंस को डिसअपियर करना चाहता है, अगर वो लेंस को वो लिक्विड में रखे तो वो लेंस ना दिखे, मतलब उसको डिसअपियर करना चाहता है, तो उसके लिए लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो जो लिक्विड है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होनी चाहिए? आपको लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.47 दी है, और वो लेंस को अगर हम वो लिक्विड में डुबा देते हैं तो वो लेंस अलग से ना दिखे, उसके लिए लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होनी चाहिए, वही हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या है कि कुड द लिक्विड बी वाटर, और वो जो लिक्विड है वो वाटर होगा कि नहीं होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम देख लेते हैं कि जो लिक्विड है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी। समझ लो, पहले हमेशा कोई भी मीडियम जो है वो चेंज होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, और अगर मीडियम चेंज नहीं होता है, हम जब एयर में देखते हैं तो एयर में हमें कुछ भी इधर उधर का नहीं दिखता है। थ्रू आउट हम ऐसा ही देखते हैं कि भाई पूरा का पूरा अच्छा सा हमें दिख रहा है, बीच में कोई कुछ भी नहीं है। वो हमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि एयर जो है वो चारों ओर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हर वक्त सेम है तो हमें क्या लगेगा कि ये जो मीडियम है वो एक ही मीडियम होने की वजह से हमें कुछ बीच में डिसअपियर है, ऐसा हम समझ सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल एयर का ही एग्जांपल लेता हूँ, कब आपको अलग से दिखेगा उसकी बात करते हैं। मान लो कि कोई स्टोव है, स्टोव और या फिर गैस बर्नर है। सपोज गैस बर्नर पर अगर जब हम वो गैस को ऑन करते हैं बर्नर को, तब क्या होगा? उसके उपले हिस्से में क्या होगा? जो एयर होगी वो गर्म होगी, और हॉट एयर जो है वो एक्चुअली क्या है? रेयर है। कोल्ड एयर की कंपैरिजन में हॉट एयर जो है वो वार्म जो एयर है वो क्या है? रेयर है। कोल्ड एयर जो है वो डेंसर है। मतलब अगर हम यहाँ पर स्टोव जो है या फिर बर्नर है वो यहाँ पर है, यहाँ पर आगे की बात करें तो यहाँ पर जो एयर होगी वो कोल्ड एयर होगी, यहाँ पर जो होगा वो हॉट एयर होगा। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, क्योंकि ये मान लो कि रेयर है, ये मान लो कि डेंसर है, तो रेयर डेंसर की वजह से दोनों के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। तो आप उस वक्त यहाँ पर देखते हो तो आपको थोड़ा बहुत हिलता हुआ नजर में आएगा। जैसे नॉर्मली आप देखते हो तो आपको सीधे सीधा सब कुछ दिखता है, लेकिन जब हॉट एयर की बात करें तब आपको कुछ हिलता हुआ नजर में आएगा, क्योंकि ये जो मीडियम है हॉट एयर वाला वो कोल्ड एयर की कंपैरिजन में थोड़ा बहुत अलग है, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो हमें वो एयर जो है वो अलग से दिखाई देगी, क्लियरली दिखाई देगी। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूँ। पेट्रोल की बात करते हैं हम, जब पेट्रोल फिलअप करवाने जाते हैं टंकी में तो क्या होता है कि जब आप पेट्रोल से आप देखते हो तो पेट्रोल यहाँ पर एयर है, उस साइड भी एयर है, बीच में आ गया पेट्रोल, तो आपको उस वक्त हिलता हुआ नजर में आएगा, क्योंकि बीच में पेट्रोल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग है, तो वो आपको क्लियर कट अलग से दिखेगा।
अगर वो अलग नहीं देखना है हमें, अगर वो पेट्रोल हट जाए और वो बाद में एयर है, यहाँ पर भी एयर है, वो सब कुछ एक ही जैसा क्यों दिखता है? क्योंकि सब जगह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें सब कुछ सेम जैसा दिखना है या फिर वो जो बीच वाला पार्ट है उसको डिसअपियर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के बराबर रखनी पड़े। या फिर अगर लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को आप डुबाते हो कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, जो अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसकी, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को, मान लो कि यहाँ पर लेंस की बात कर रहे हैं हम, समझ लो पहले, तो लेंस को अगर हम लिक्विड में डुबा देते हैं और वही लिक्विड में उस लेंस को डिसअपियर करना है, तो हमें क्या करना पड़े? वो लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के बराबर रखनी पड़े। तो ऑटोमेटिकली वो जो लेंस होगा वो हमें अलग से नहीं दिखेगा, पूरा लिक्विड जो होगा वो सेम टू सेम दिखेगा, उसमें आपको लेंस अलग से नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है पूरा? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़े? तो अगर वही लेंस को लिक्विड में डिसअपियर करना है तो वो जो लिक्विड है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 रखने पड़े। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ जाएगा? सॉल्यूशन की बात करें हम, सॉल्यूशन की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the liquid is 1.47। जितने ग्लास लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला आप लिक्विड लेते हो और उसमें अगर ग्लास लेंस को डुबाते हो तो वो जो ग्लास लेंस है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा? अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। यहाँ पर पुट द लिक्विड बी वाटर, यहाँ पर ये जो लिक्विड होगा वो वाटर होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1.33 है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए? 1.47। तो यहाँ पर ये जो लिक्विड है वो वाटर नहीं होगा लेकिन ग्लिसरीन होगा। क्लियर? तो यहाँ पर वैसे यही पूछा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन दैट इज 1.47। तो कोई भी मैजिशियन है वो अगर कोई ग्लिसरीन है और ग्लिसरीन में अगर ग्लास लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है उसको डुबा देता है तो ग्लिसरीन में से वो ग्लास लेंस जो है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एक्चुअली मैजिक, लेकिन मैजिक नहीं है, फिजिक्स है।